हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। यहाँ पे हमें कॉलम 1 दे रखा है, यहाँ पे हमें कॉलम 2 दे रखा है और मैच करके हमें करेक्ट कोड जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले जो हमारा कॉलम 1 में फर्स्ट दे रखा है वो है हैप्लोस्टील। तो यहाँ पे अगर हम लोग हैप्लोस्टील की बात करें तो ये जो हैप्लोस्टील है इसको हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो जो हैप्लोस्टील होता है इसमें यहाँ पे एक सॉलिड सेंट्रल कोर होता है ऑफ जाइलम। यहाँ पे जाइलम का सॉलिड सेंट्रल कोर होता है और ये जो जाइलम होता है इट इज सराउंडेड बाय फ्लोएम और पेरिसाइकिल। ये सराउंडेड होता है बाय फ्लोएम और पेरिसाइकिल। फ्लोएम और पेरिसाइकिल जो होता है वो इसको यहाँ पे यूनिफॉर्मली सराउंड करके रखते हैं। तो यहाँ पे इस तरह का जो स्टील होता है इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे हैप्लोस्टील। अगर हम लोग यहाँ पे हैप्लोस्टील की बात करें तो जो हैप्लोस्टील है ये हमें मिलता है सिलाजिनेला में। इट इज फाउंड इन सिलाजिनेला। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप का स्टील दे रखा है वो है एक्टिनोस्टील। यहाँ पे अगर हम लोग एक्टिनोस्टील की बात करें तो ये जो एक्टिनोस्टील है इसको हम लोग यहाँ पे किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो जाइलम कोर होता है वो यहाँ पे स्टार शेप का होता है। जो जाइलम कोर इज स्टार शेप्ड, वो यहाँ पे स्टार शेप का होता है और यहाँ पे जो फ्लोएम होता है वो पैचेस में प्रेजेंट होता है। हियर द फ्लोएम इज प्रेजेंट इन पैचेस। तो इस तरह का जो स्टील होता है इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एक्टिनोस्टील। और ये जो एक्टिनोस्टील होता है ये मिलता है इन सम स्पीशीज ऑफ लाइकोपोडियम। जो लाइकोपोडियम होता है उसकी कुछ स्पीशीज में जो है हमें यहाँ पे एक्टिनोस्टील देखने को मिलता है। उसके बाद हमारा जो सी में है यहाँ पे दे रखा है वो है फ्लेक्टोस्टील। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अबाउट फ्लेक्टोस्टील। अगर हम लोग इस फ्लेक्टोस्टील की बात करें तो ये जो फ्लेक्टोस्टील होता है इसका जो जाइलम होता है वो यहाँ पे होता है इट इज ब्रोकन एंड इट इज ब्रोकन इनटू पैरेलल प्लेट्स। यहाँ पे हमें इसका पैरेलल प्लेट्स देखने को मिलता है और ये जो पैरेलल प्लेट्स होते हैं दे आर इमर्स्ड इन द फ्लोएम। ये फ्लोएम में यहाँ पे इमर्स्ड होते हैं। तो इस तरह का जो स्टील होता है इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं फ्लेक्टोस्टील। अगर हम लोग इस फ्लेक्टोस्टील की बात करें तो ये भी मिलता है इन सम स्पीशीज ऑफ लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम के जो अदर स्पीशीज होते हैं उसमें हमें यहाँ पे मिलता है फ्लेक्टोस्टील। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस तरह से हमें यहाँ पे जो फ्लेक्टोस्टील है वो हमें देखने को मिलता है। लास्ट हमारा यहाँ पे जो आता है वो है सिफोनोस्टील। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिफोनोस्टील की बात करें तो ये एक तरह का प्रोटोस्टील होता है। इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटोस्टील। इस तरह का जो प्रोटोस्टील होता है इसमें हमें पिथ देखने को मिलता है इन द सेंटर। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस प्रोटोस्टील इज विथ अ पिथ इन द सेंटर। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें, सबसे पहले ये देखते हैं कि सिफोनोस्टील मिलता किस में है। तो ये हमें मिलता है इक्विसेटम में। इट इज फाउंड इन इक्विसेटम। इसका हम लोग यहाँ पे अगर एग्जाम्पल देखें तो वो आएगा इक्विसेटम। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग यहाँ पे अगर करेक्ट मैच करें तो हम लोग हैप्लोस्टील को यहाँ पे मैच कर सकते हैं विथ 3। हम लोग यहाँ पे एक्टिनोस्टील जो है इसको हम लोग मैच कर सकते हैं विथ 1। यहाँ पे हम लोग फ्लेक्टोस्टील को मैच कर सकते हैं विथ 4 और सिफोनोस्टील कैन बी मैच विथ 2 2। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए इज मैच विथ 3, बी विथ 1, सी विथ 4 एंड डी विथ 2। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन बी में हमें ये करेक्ट मैच दे रखा है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। I hope you understood it well. Best of luck.